एक कार को जापान से 5,000 यन में इंपोर्ट करता है। एक होती है इंपोर्ट, एक होती है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से चीज लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर भेजना। समझा? जिस मुल्क की इंपोर्टेड चीजें ज्यादा हूँ, एक्सपोर्टेड चीजें थोड़ी हूँ, वो मुल्क मुसलसल जो है वो खसारे का जो है वो शिकार रहता है। वो चाहे सियासतदान इंपोर्टेड हो, चाहे कोई चीज हो। इंपोर्टेड चीजें जो है वो अगर ज्यादा हूँ तो फिर एक्सपोर्टेड चीजें थोड़ी हूँ, फिर सनत के ऊपर दबाव बढ़ता है। लेकिन अगर एक्सपोर्टेड चीजें ज्यादा हूँ और इंपोर्टेड चीजें थोड़ी हूँ, फिर वो सनत के अंदर जो है वो कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर नफा होता है। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान खुद ज़रई मुल्क है और 70% ज्यादा जो है वो इलाका ज़राअत के ऊपर मुश्तमिल है, और फिर भी हर साल पाकिस्तान को जो है वो कभी रूस से गंदम मंगवाना पड़ती है, और कभी अफगानिस्तान से, और कभी कहीं से, और कभी जो है वो रूस से चावल मंगवाना पड़ते हैं। हालांकि क्या खुद 70% हिस्सा है जो ज़राअत के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके पीछे एक जो है वो लॉबी है, जो जब हमसे चीज़ें खरीदते हैं फौरन उसको बाहर जो है वो गिरवी रखवा के जो है उसका पैसा ले लेते हैं, और फिर उसी चीज़ को दोबारा वापस लाते हैं, और हमें ये उजागर करवाया जाता है कि ये हम चीज़ फलां जगह से मंगवा रहे हैं। और हालांकि असल में जो है वो मुल्क का अपना ही ज़राअत कितना पहलू है, उसके अंदर जो है वो देखा जाए तो कवर किया जा सकता है। आज देखें तो पाकिस्तान जो है वो कपड़ा उसको फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि कपास का कारोबार सबसे ज़्यादा काम था वो पाकिस्तान के अंदर था। अब पाकिस्तान के अंदर कपास कहीं कहीं नजर आती है, हर जगह पे क्या होता है वो मकई जो है वो या उस तरह की दूसरी चीज़ें नजर आती हैं। अब इस तरह इंपोर्टेड चीज़ और होती है और एक्सपोर्टेड चीज़ और होती है। इंपोर्ट करना होता है बाहर से चीज़ लाना, और एक्सपोर्ट होती है चीज़ जो है वो बाहर से कोई चीज़ भेजना। अब यहाँ पे आप यहाँ पे याद रख लें कुल यानी कितने हैं? कुल यानी ये है 5,000। कुल यानी कितने हैं? 5,000 कुल जो है वो यन है। अब यहाँ पे एक जो रुपया है, 1 रुपया बराबर है 0.9952 8952 36। अब ये है मुआहदा का वक्त, जब मुआहदा था, वादा जब हो रहा था, लेन देन का जो है वो जब मामला चल रहा था, उस वक्त यानी की कीमत ये वाली थी। 1 रुपया कितने के बराबर था? 0.8952 36। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी 5,000 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। 0.8952 36। असल में यहाँ पे अब ये वाली रकम हमने रुपयों में निकालनी है। किस में निकालनी है? रुपयों में। तो एक तरफ जो है वो यन हो तो रुपया बढ़ता है, दोबारा समझ ले, ये जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ा है, ये यन है ये रुपया है। तो अब क्या करते होते हैं, उसी यन को जो है वो उसके ऊपर तकसीम करेंगे कुल टोटल पे, इससे कितना मान आएगा। अब इस लिहाज से देखेगा, तरफ देखे जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर 5,000 के ऊपर अगर डिवाइड करें 0.8952 को, तो फिर ये कितना आता है। इसी तरह जो है वो फिर दूसरे नंबर पे जो है वो डिलीवरी के वक्त, डिलीवरी के वक्त 1 रुपया वो था 0.892236। पहले में था 5,000 के ऊपर 0.8952 को तकसीम किया, उसका जवाब आया 5,585.11। अब ये था जब मुआहदा हो रहा था उस वक्त रकम, जब डिलीवरी का वक्त आया उस वक्त जो है वो यानी मजीद जो है वो उस वक्त जो है वो मजीद जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, उसकी कीमत के अंदर कमी आ गई। अब देखिएगा 1 रुपया कितने के बराबर था? 0.892236।
अब हमने क्या किया, 5000 के ऊपर इसको तकसीम किया 89 22 36 को। अब इस लिहाज से जवाब क्या आएगा, दोबारा फिर उसी तरह 5000 के ऊपर डिवाइड करेंगे 0.89 22 36 को। ऊपर जो था वो मुआहदे के वक्त था, मुआहदे के वक्त रेट और था, डिलीवरी के वक्त क्या हुआ था, रेट और हो गया। मिसाल दे देता हूँ, आप बाजार गए उस वक्त जो है वो रेट और चल रहा था, आपने जो है वो लेन देन किया, बयाना दे दिया, वापस आए अगले दिन आपने वही चीज़ खरीदने जाना था। पहले दिन क्या था, बयाना दे आए थे, दूसरे दिन आप चीज़ खरीदने गए, अब उसके अंदर कमी पेशी हो जाती है, तो जो खरीदने वाला होगा उसका अगर वो कमी होती है उसको जो है वो नुकसान होगा। नहीं समझे, अगर एक चीज़ जो है वो खरीदने चले जो 50,000 की है, मैंने बयाना 5,000 दिया और उसको मैंने कहा कल ले लूंगा, अब मैं अगले दिन गया तो यही 50,000 वाली चीज 45,000 की हो गई। अब मुझे नुकसान होगा खरीदने वाले को, और बेचने वाले को क्या होगा, फायदा। क्यों, क्यों वो अगर आज के दिन तक रुक जाता तो उसका 5,000 कम हो जाता, लेकिन ये कल हम बात कर चुके थे। इसी तरह ये चीज 50,000 की थी, मैंने बयाना 5,000 दे दिया, अब अगले दिन क्या हुआ, वही चीज 50 से बड़ी 60,000 तक हो गई। अब हमारी डील हो चुकी थी कि अगर आपने जो है वो इनकार किया तो मुझे डबल पैसे मिलेंगे बयाने के। अब इस लिहाज से क्या हुआ कि मुझे फायदा हो गया और जो दुकानदार था उसको क्या हो गया, नुकसान। इसी तरह कीमत के बढ़ने या ज्यादा होने से, अब यहाँ पे देखिएगा ये आता है 5,603.89। अब बोला एक रेट ये है, इंपोर्टर ने जो है वो डिलीवरी के वक्त उसको पैसे भरने पड़ने थे 5,585, लेकिन जब जो है वो डिलीवरी के वक्त वही रेट अब हो चुका है 5,603 रुपए। सही हो गया। अब जो है देखिएगा दोनों के अंदर आप फर्क कर लें, 5503.89 नफी 5585.11। अब मौलाना 3 ये ऊपर वाले और ये 15 ऊपर वाले, 15 और 3 कितने हो गए, 85 में 15 मिलाए तो कितना मतलब 100 बनता है। 15 ये और 3 ऊपर वाले कितने हो गए, 18 रुपए, तकरीबन 18 रुपए जो है वो इंपोर्टर का, जो इंपोर्ट करने वाला था उसको जो है वो नुकसान हुआ, उसको नुकसान हुआ, इंपोर्टर को क्या हुआ, नुकसान हुआ। दोबारा एक बार फिर समझ ले, यानी की कीमत जो थी, यानी टोटल जो थे वो 5,000 थे, मुआहदा के वक्त जो है वो यानी की कीमत और थी, उस लिहाज से बनते थे 5,585, लेकिन जब जो है वो डिलीवरी के वक्त वो यानी की कीमत जो थी वो जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई, उस लिहाज से जो है वो क्या हुआ कि 5603 रुपए जो है उस कीमत बनी। ये जो है उसको फिर नुकसान 18 रुपए का